जो पहला ज्योतिर्लिंग है महाराज वो है सौराष्ट्र में, गुजरात में सोमनाथ। कौन सा? सोमनाथ। तो सूत जी महाराज बताते हैं कि सुनो शौनकादिक ऋषियों कि जो यह सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है इसकी स्थापना जो है वह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थी। कितनी कन्याएं थी? 27 कन्या थी कि जिनका विवाह जो है वह चंद्रमा के साथ में हो जाता है। लेकिन 27 कन्या का विवाह हो जाता है चंद्रमा के साथ में, बड़ा ही सुखी संसार उनका चलता है। लेकिन चंद्रमा उन 27 कन्याओं के साथ में एक जैसा जो है प्यार नहीं करते हैं, एक जैसा समान भाव सब पत्नियों में नहीं रखते हैं। उनका सबसे ज्यादा भाव जो है वो रोहिणी के साथ में होता है। तो बाकी जो 26 पत्नियां रहती हैं वो हमेशा दुखित रहती हैं। वो सोचती कि अरे इस चंद्रमा का ब्याह तो सभी के साथ में हुआ है, तो इसने सबके साथ में एक जैसा एक साथ जो है वो प्रेम करना चाहिए। अब महाराज जब बेटी को दुख होता है तो बेटी अपना दुख किसके पास में सुनाती है? अपने पिता के पास में सुनाती है। तो जो 26 कन्याएं थी वो 26 कन्याएं चली गई दक्ष के पास में, प्रजापति के पास में। दक्ष प्रजापति को कहा कि देखो पिताजी, आपने तो हम सब का ब्याह जो है वो इसके साथ में कर दिया है, चंद्रमा के साथ में, लेकिन ये चंद्रमा हम सबको प्यार ही नहीं करता, इसको आप समझाइए। तो चंद्रमा को बुलाते हैं प्रजापति जी और उसको बताते हैं कि अरे तुम्हारा ब्याह तो 27 कन्याओं के साथ में हुआ है, मेरी जो 27 बेटियां हैं उनके साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है, तो तुम क्यों ऐसा मतभेद करते हो कि तुम एक ही को प्यार करते हो? तुम सबको एक साथ प्यार करो, ऐसा समझा करके भेज देते हैं। लेकिन तब भी चंद्रमा के दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। तो फिर जो है सभी बेटियां दुखी होकर के जो है फिर अपने पिताजी के पास में जाती हैं। पिताजी के पास में जाकर के फिर रोना जो है शुरू कर देती है। अब पिताजी कहते हैं कि ऐसा करो बेटियों, क्योंकि उस समय तो तलाक वलाक की कोई सिस्टम थी नहीं। आजकल तो अगर पति प्यार ना करे तो तुरंत वकील को बुला करके नोटिस भेजी जाती है कि हमको क्या चाहिए? तलाक चाहिए। उस समय फिर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा को कहा कि तुझे बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, तू देवादिदेव महादेव के सिर पर विराजता है, इसलिए तुझे घमंड हो गया है। और याद रख, भगवान शंकर भी मेरे ही जमाई हैं, है ना जमाई दक्ष प्रजापति की? सती का चरित्र श्रवण करवाया था ना? याद रखना, अभी वो हिमालय के जमाई हुए, लेकिन उससे पूर्व मेरे जमाई हैं। बोल दूंगा तो तुम्हारी खटिया खड़ी को उखाड़ देंगे। तो बोले कि नहीं। तो बोले कि जा, तू बहुत ज्यादा घमंड करता है, अहंकार करता है, तो तेरा जो यह चंद्र प्रकाश है वह धीमा हो जाएगा, तुझे क्षय रोग जो है वह ग्रसित हो जाएगा, तू क्षय रोग से जो है ग्रसित हो जाएगा। अब महाराज, क्योंकि दक्ष प्रजापति भी संत हैं और उनके वाणी से निकला हुआ श्राप जो है वो चंद्रमा को लग जाता है। अब चंद्रमा जो है महाराज धीरे धीरे उसका प्रकाश जो है कम होते जाता है, उसको क्षय रोग जो है ग्रसित होता है। अब सब देवताओं में हाहाकार मचती है, क्योंकि चंद्रमा अगर प्रकाश देना बंद कर दे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो महाराज सभी देवता लोग जो है देवादिदेव महादेव का आह्वान करते हैं, देवादिदेव महादेव को बुलाते हैं कि हे प्रभु इसे आप बचा लो। चंद्रमा को कहते हैं कि जा तू तप कर, तपस्या कर। महाराज चंद्रमा में जाकर के प्रभु की देवादिदेव महादेव की आराधना करता है। देवादिदेव महादेव उसकी तपस्या को देख करके प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं।
कहते कि आज से तुम्हें जो है क्षय रोग कभी भी ग्रसित नहीं होगा। तो महाराज चंद्रमा सोचने लगता है कि ओहो, मेरा तो क्षय रोग जो है वो तो कम हो गया है, लेकिन इस कलिकाल में आने वाले भक्तों को अगर क्षय रोग हो जाएगा तो उनका क्षय रोग कैसे समाप्त होगा। इसलिए वो देवादिदेव महादेव की प्रार्थना करता है, देवादिदेव महादेव से आह्वान करता है कि हे प्रभु, यहां पर ही आप विराज जाइए, यहां पर एक ऐसे कुंड का निर्माण करवाइए कि जिस कुंडे में व्यक्ति आकर के स्नान करे, जिस कुआं में आकर के व्यक्ति स्नान करे तो उसका क्षय रोग जो है वो समाप्त हो जाए। तो आज भी महाराज जिस किसी व्यक्ति को अगर क्षय रोग है तो वह व्यक्ति सोमनाथ अगर जाता है तो सोमनाथ में आज भी चंद्रमा कुंड जो है वहां पर विराजित है। और जिस किसी को भी क्षय रोग ग्रसित हुआ है तो वह व्यक्ति वहां जाकर के स्नान कर सकता है, तो उसका क्षय रोग जो है वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार से महाराज सोमनाथ जो है ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है।